हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो आज आपको शुरू पढ़ाने जा रहे हैं हाई स्कूल के मैथ का जो सबसे अच्छा सवाल है। और ये सवाल ऐसा है कि आपके बोर्ड एग्जाम के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सभी को केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपका सबसे अच्छा सवाल है। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। या आपके एग्जाम में ऐसा भी सवाल मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल आपको दो तरफ से मिल सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल को करते कैसे हैं। तो लिखा है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं, यानी मतलब ये अपरिमेय संख्या। अब इसको तो मान लेंगे। माना सवाल करने का सबसे अच्छा तरीका है, मान लेते हैं इसको। माना क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मान लेते हैं कि ये है। माना में हम कुछ भी मान सकते हैं, है या नहीं, और सवाल बाद में हमें जरूर बता देगा कि क्या चीज है। ठीक है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती, परिमेय संख्या कैसी होती, उनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो a/b के रूप में लिखते तो यहां पर हो जाएगा √5 बराबर a/b। इतना कर लिया हमने, कर लिया। अब उसके बाद में क्या है, और यहां पर जो a और b है, ये क्या है, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका मासा SF केवल एक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक, तो यहां पर a और b ऐसी संख्या है जिनका मासा केवल हमारा क्या होगा, केवल एक होगा, जो कहलाती है सहभाज्य संख्या। ठीक है, इतना है वो समझिए। अब इसके बाद करते क्या है कि यहां पर हम निकाल लेंगे कि इसको इधर गुणा कर दो। ठीक, तो इधर जब इसको गुणा करो तो इधर हो जाएगा हमारा b√5। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, और यहां लिख लो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, इतनी बात है इसमें, ये हो गया। अब वर्ग कर देंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर b है रूट के बाहर, तो b² हो गया। 5 का रूट है तो ये हमारा 5√b आ जाएगा। आई बात समझ में। अब इसके बाद में a² है तो हमारा a² रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, अब यहां पर करेंगे कि b² को इधर रोक लो। ठीक, और इधर कर लो a²/5। ठीक, ये आई बात समझ में। हमने 5 को क्या किया, इधर बटे में ले आया। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा, इधर इसको ऐसा करते हैं, जो इक्वेशन है यहां पर हम कर लेंगे, b² हुआ इतना, तो क्या करें इसमें, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि लिखा है b² बराबर a²/5। तो यहां पर जो a²/5 है, तो यहां पर क्या देखते हैं, जो a² है ये 5 से भाग इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन यहां पर बटे के रूप में लिखा है, तो देखेंगे a² जो है 5 से विभाज्य है। 5 से क्या है, विभाज्य है। लिख लेंगे आगे, हो गया आगे। अब इतना लिख लिया। जब a² हमारा 5 से विभाज्य है, तो क्या हमारा a जो है ये 5 से भाज्य होगा। a हमारा 5 से भी भाज्य होगा, भाज्य होगा या विभाज्य, जैसा भी है भाज्य होगा। इतना लिख लिया हमने। ठीक, अब इसके बाद में जब इतना हमने लिख लिया, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, a है हमारा 5 है, भाज्य हो रहा है, तो यहां पर कर लो a/5 बराबर c। a/5 बराबर c कर लो। c क्या है, अब c कहां सर जी, बोलो यहाँ तो b है, c कहां से लेके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे c के लिए क्या करेंगे कि मान लेंगे, जहां लिख लेंगे आगे, जहां c एक पूर्णांक है। क्या है, c एक पूर्णांक है, बात खत्म। ठीक, अब क्या करेंगे, c हमारा पूर्णांक हो गया, तो पूर्णांक एक वैल्यू निकाल लो इधर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5c। ये इतना आ गया, इसको हमने लगा। अब क्या करते हैं, अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो हमारा बना था ये 5b² बराबर a²। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ज्यादा दूर हो गया, इसको पास में लेके आते हैं। इधर देख लो, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब आगे a बराबर
5c हमारा हो गया। अब इसमें क्या करें, समीकरण जो एक था हमारा ये वाला 5 बराबर यहां पर हो जाएगा कि समीकरण एक हमारा जो था a बराबर 5c इसमें रख दो, बात खत्म हमारी हो जाएगी। ठीक, एक मिनट, यहां पर हमारा आ गया a बराबर 5c। तो अब यहां पर इसको रखेंगे समीकरण एक में। अब समीकरण एक तो हमने बनाया ही नहीं, तो देख ले समीकरण बनेगा एक कहां। तो हम बच्चों यहां पर जो हमने दोनों पक्षों को वर्ग किया था, जहां पर लिखा दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, यहां पर जो हमने लिखा था b√5 बराबर a, इसी का तो वर्ग किया था हमने, यही आपको हो जाएगा समीकरण एक। आई बात समझ में? ये हमने जल्दी में ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे छूट गया। तो आप लोग ध्यान से देख लेना, समीकरण आपका यहाँ पर जो वर्ग किया था दोनों पक्षों का, यही हमारा समीकरण एक होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक वैल्यू हमारी आई है, तो इसको लिख लो समीकरण, यानी मतलब क्या है, a बराबर 5c समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। आई बात समझ? इतना कर लो। आज जो इतना कर लिया जाए तो आगे इधर देखते हैं साइड में, आगे हमारा हो जाएगा समीकरण एक था हमारा b√5 और आगे है a, तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 5c, a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 5c। तो अब यहां पर देखते हैं कि जो 5c आया, अब इसको यहां पर बनेगा समीकरण ये 2। आई बात समझ बच्चों? ये हमारा बन गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, फिर हम दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करेंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इसको वर्ग कर दो, तो लिखा है b√5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग कर दिया। इधर है 5c, इसका वर्ग कर दिया। हल कर लो इसको, बहुत ही आसान है। वर्ग करोगे b का हमारा b² हो जाएगा, √5 का हमारा केवल 5 है, तो इसको 5√b कर लो। इधर है 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, c का हमारा c² हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर 5 है, इधर 25 है, 5 से इसको काट दो, कितने 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, बचा 25, 5 बार में कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा, b² बराबर 5c²। अब क्या करें, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इधर 5 है, जैसे हमने इधर किया था कि जो हमारा ये 5 था इसको इधर लेके आया, तो वैसे इसमें ही करेंगे कि जो 5 है इसको b² के बटे में कर लेते हैं, तो इधर कितना c²। अब यहाँ पर क्या, तो जो सेम सवाल हमने यहाँ पर लिखा था कि जो a² 5 से विभाज्य, वही यहाँ पर हमारी क्या चीज विभाज्य b²। तो यहाँ पे लिख लेंगे जहां b² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, 5 से विभाज्य। ठीक, तो क्या हमारा b भी 5 से विभाज्य होगा? तो यहां पर क्या करेंगे, जो b है इस ये भी यहां पर लिख लेंगे, तो b 5 से भी भाज्य होगा, भाज्य होगा। जब भाज्य हो जाएगा तब क्या होगा, तो इधर हमारा क्या बचेगा, बचेगा हमारा कि b² बटे 5 बराबर c² है, यहां भी भाज्य। इस प्रकार जो हमारा b है, ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे b को, b यहां पे लिख लेते हैं, b को भी 5 विभाज्य करेगा, बात खत्म, विभाज्य करेगा। अगर आप इतना कर लेते सवाल में, तो मान लो आपका 90% सवाल बिल्कुल हो गया। अब 10% में केवल थोड़ा सा बचा है, वो आपको यहां पर लिखना है। आई बात समझ? तो समीकरण हमारा ये यहां पर दूसरा बना था, और एक मिनट यहां पर ये समीकरण इसको बना लेंगे हम तीसरा, ये समीकरण तीसरा। आप देखो, तो 1 2 3 समीकरण हमारे बने। ठीक, तो अब इसे क्या लिखते हैं, तो यहां पर लिख लो कि क्या लिखोगे कि जो समीकरण दूसरा था, समीकरण 2 व 3, ठीक, समीकरण 2 व 3 से हमें क्या मिला, समीकरण प्राप्त करते हैं या मिलता है कि जो 5 है, यहां पर क्या मिला 5, ये 5। ठीक, 5 क्या है, ये दोनों संख्याओं, यहां पर a और b दोनों से विभाज्य। क्या लिखेंगे कि a और b दोनों से भी विभाज्य। ठीक है बच्चों, तो यहां पर समीकरण 2 से क्या मिलता है हमें कि जो 5 है, 5 a कामा b, इसको ब्रैकेट में कर लिया, 5 a कामा b से भी से
बी हटा दो, 5 से, या 5 जो है ए और बी को, हाँ सॉरी, यहां पर 5 जो संख्या है ये ए और बी को, ना कि ए बी, यहां पर जो 5 संख्या बटे में देखो बी लिखा है ना, तो 5 जो है ए और बी दोनों को, यहां पर बी को विभाजित कर रहा है और इधर हमारा ए को विभाजित कर रहा है। यहां पर लिख लेंगे 5 ऐसी संख्या जो ए और बी दोनों को विभाज्य कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, विभाज्य करता है या कर रहा है। आई बात समझ बच्चों। अब यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर हमको ये चीज देखने को मिलती है कि जब 5 दोनों संख्याओं को काट रहा है तो क्या इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि ए व बी का एक गुणनखंड लिख लो, तो यहां पर हो जाएगा कि ए व बी का एक गुणनखंड हमारा क्या है, 5 है, तभी तो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है। ये 5 है, बच्चों ध्यान देना 5 है। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, इसको ध्यान थोड़ा समझना, मैथ वालों को थोड़ा गड़बड़ होती है, कोशिश करते हैं अच्छी रखी आए हमारी, ठीक है। तो ए और बी का गुणनखंड 5 यहाँ पर था, देखो क्या लिखते हैं, गुणनखंड 5 है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में, अब जब ये गुणनखंड है जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये इससे विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर ऊपर क्या माना था कि यह सहअभाज्य संख्या है, क्या है, ए और बी एक सहअभाज्य संख्या जिनका गुणन केवल 1 होता है, ना कि 5 होता है। तो यहाँ पर 5 हो, तो यहां पर सीधी बात हम लिख लेंगे कि जिससे पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमको ऐसा लगता है कि यहां पर ये गुणनखंड है तो परिमेय हो जाएगी, पर ये परिमेय ना होकर के अपरिमेय संख्या हमारी होती है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल सेम सवाल, इस तरह के कई भी सवाल आपकी किताब में मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर √5 था, आगे अभी सवाल √3 मिलेगा, फिर √3, 2√3 है, 2√5 है, प्लस करके वाले सवाल हैं, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से सवाल समझना, बहुत ही सही सवाल है, और ये आपके जो यूपी बोर्ड एग्जाम उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर हमने देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है, तो इस वजह से उसको बहुत ही ध्यान से समझना है सवाल। और अगर आपको सवाल ये अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और हमारे चैनल 12 वाले सर जी को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।